तो यहाँ पे हमारे साथ स्कैम हो गया। देखो यहाँ पे क्या हो गया कि स्पीड लिमिट मेरी कम होगी, झटका, क्योंकि मिस्त्री वगैरह करते हैं फ्रॉड, फिर वो कहते हैं कि हमारे साथ तो ऐसे हो गया। तो ये चीज़ आप पहले ही ध्यान दोगे तब आप इनसे बच सकते हैं। इसकी स्पीड लिमिट इतनी नहीं है। अब पिछले टायर की स्पीड लिमिट वो 190 तक मैक्स है और इसकी 210 तक मैक्स है। राम राम जी। अपने इंडिया के अंदर केवल 5 से 10% ऐसे लोग हैं जिन्होंने गाड़ी के हर एक चीज़ के बारे में पता होता है, किस चीज़ का क्या यूज़ होता है, किस चीज़ में क्या बताया गया है कि इस चीज़ से ये होगा। तो बाकी तो सिर्फ गाड़ी लेते हैं, अगर छोटी मोटी दिक्कत आती है तो मिस्त्री के पास चले जाते हैं और उससे ठीक करवाते हैं और ज़्यादा पैसे खर्च करके आते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है मिस्त्री ठग लेते हैं। बहुत सी चीज़ ऐसी नोटिस करने की होती है, ध्यान देने की होती है, जो आप बहुत ही ऐसी चीज़ है बेसिक सी, और आप गलती करवाते हैं। तो सबसे पहले आज हम एक टायर के ऊपर लेके आए, टायर की बेसिक नॉलेज हम आपको बताएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये चीज़ हमारे साथ में भी हुई है। गाड़ी का टायर फट गया था, टायर फटने के बाद में एक्स्ट्रा जो टायर चेंज करवाना, तब वो टायर का छोटा साइज़ आ गया। मतलब छोटा साइज़ ऐसे नहीं, टायर साइज़ में उसमें जैसे टायर की मेन स्पीड कैपेसिटी और लोड कैपेसिटी ये चीज़ उसमें छोटी आ गई। तो हम आपको आज स्पेशल इसी पे ये वीडियो लेके आएंगे, टायर की फुल इन्फॉर्मेशन, कितनी स्पीड कैपेसिटी के टायर होते हैं, कितना लोड कैपेसिटी, किसका क्या मतलब होता है, ठीक है। और इस सीरीज आज से हम ये सीरीज लेके चलेंगे जिसमें हम आपको कार की बेसिक नॉलेज के बारे में बताएंगे, प्रॉपर नॉलेज दे देंगे कि कैसे चीज़ कोई काम करती है और किस चीज़ का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले बात आती है टायर की। टायर जो आपकी कंपनी, अब आप ब्रांड न्यू गाड़ी लेते हैं, बिल्कुल नई गाड़ी लेते हैं, तो उसके ऊपर जो टायर आएंगे, टायर के आपको सब कुछ लिखा होता है कि ये चीज़ होती है। एक बार आप उन टायर की फोटो खींच लें, अगर टायर चेंज करवाते हैं तो उस वक्त उस चीज़ का ध्यान देना, ठीक है। नहीं तो आपके साथ में फ्रॉड हो सकता है। टायर लेते वक्त अगर आप उसके मैन्युफैक्चरिंग रेट लेंगे तो सेकंड हैंड गाड़ी लेते वक्त आपको भी पता लग जाएगा, गाड़ी उससे अंदाज़ा लगा सकते हो आप कितनी चल चुकी है, ठीक है। नॉर्मल बेसिक से देखें तो 40 से 50,000 किलोमीटर चलने के बाद टायर चेंज कराने की ज़रूरत आ सकती है, ठीक है। तो आज ये चलते हैं सबसे पहले टायर की मतलब क्या होता है। तो ये देखिए, ये एक नॉर्मल सा टायर है, अल्टो गाड़ी है, तो इसका यहाँ पे दे रखा है। तो सबसे पहले जो इसकी मेजरमेंट होती है वो mm में होती है, ठीक है। ये 145 दे रखा है। तो ये 145 का क्या मतलब है, जो ये टायर की ये चौड़ाई है ना, ये 145 mm की है, ठीक है। ये चौड़ाई होगी इसकी 145 mm, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आ जाता है 80, ठीक है। 80 का मतलब क्या है, जो 145 का 80% ये 80% है ना, वो ये हिस्सा है। तो ये 80% आ गया, ठीक है। 145 का 80% ये वाला हिस्सा हो गया, ठीक है। उसके बाद में आता है आर। ये टायर को डिनोट करता है, ये टायर को बताता है कि टायर किस चीज़ का है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे अगर ध्यान दोगे ना, तो ये चीज़ें क्या होती है, अगर आप गाड़ी पे ध्यान दोगे तब आपको पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा, ठीक है। अपने ध्यान देते नहीं है, फिर उनके पास लगता है झटका, क्योंकि मिस्त्री वगैरह करते हैं फ्रॉड, फिर वो कहते हैं कि हमारे साथ तो ऐसे हो गया। तो ये चीज़ आप पहले ही ध्यान दोगे तब आप इनसे बच सकते हैं। तो ये देखिए, आर से हो गया रेडियल टायर, ठीक है। लगभग गाड़ियों के अंदर आपको रेडियल टायर देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है 12। ये 12 डिनोट करता है भाई गाड़ी का जो डायमीटर इसका ये वाला हिस्सा, ये 12 इंच का है। तो ये इंच में डिनोट होगा, इंच में गिनते हैं इसको। ये पूरा 12 है, अगर इसका आधा डालेंगे तो 6 इंच, ठीक है, जैसे सर्कल में देते हैं। उसके बाद में आता है 74 और टी, ये दोनों अलग अलग है। 74 का मतलब होता है भाई वेट कैपेसिटी कितनी है गाड़ी की, ठीक है। टी का मतलब होता है स्पीड कैपेसिटी, गाड़ी की नहीं, टायर की स्पीड कैपेसिटी बताएंगे। ऐसे तो गाड़ी आपको वह कितनी बजा लो, ठीक है, लेकिन जो टायर के अंदर भी जोर होना चाहिए भाई, गाड़ी को इतनी स्पीड के अंदर झेल सके, ठीक है। 74 का अगर वैसे लोड कैपेसिटी अगर आप टायर के ऊपर ही ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे लिखा होता है लगभग हर एक टायर पे, यहाँ पे लिख रखा है 375 kg के। इस एक टायर की कैपेसिटी आ गई 375 किलो वजन, ये एक टायर उठा सकता है, ठीक है। इसके बाद में आते हैं टी। टी क्या करता है, स्पीड बताता है कि मैक्सिमम स्पीड कितनी है। तो इस टी की जो टी है ये बताता है 190 की। ये आप साइड में लिस्ट भी देख रखे होगे, या आप इंटरनेट से गूगल पे सर्च करोगे कि टायर लोड स्पीड ये इन चीज़ों की, तो एक चार्ट आ जाएगा। उस चार्ट में से अपने टायर का आप देख सकते हैं, और यहाँ पे स्क्रीन पर आपको साथ में शो भी हो रही होगी, दिख रही होगी कि वो कहाँ से आप देख सकते हैं। जो गाड़ी माइलेज देती है ना, वो आप एक तो जैसे रगड़ के गाड़ी चलाते हो उससे तो टूटती है, वैसे एक तो मेन चीज़ वो होती है माइलेज निकालने के लिए गाड़ी आप कैसे चलाते। दूसरी सबसे जो मेन है वो चीज़ मैटर करती है, वो करती है अपना टायर प्रेशर। अगर आप कितने ही आसानी से कितने लो आरपीएम पर गाड़ी चला लियो, लेकिन उससे माइलेज नहीं निकलेगी जितना आपका फ़र्क टायर प्रेशर होगा। टायर प्रेशर आपका अच्छा बिल्कुल मेंटेन रहेगा तो माइलेज गाड़ी ऑटोमेटिक ज़्यादा देगी, ठीक है। तो वो टायर प्रेशर के लिए भी आपको यहाँ पे दिखाई दिया, यहाँ पे लिख रखा होता है कि कितना टायर प्रेशर मैक्सिमम होता है। अगर इस टायर का देखें तो यहाँ मैक्सिमम लिख रखा है 350 kp, ठीक है, मतलब कि 51 psi का इसमें मैक्सिमम टायर प्रेशर है, ठीक है। टायर प्रेशर अच्छे से मेंटेन करोगे, एक अगर आप ज़्यादा टायर हवा डलवाओगे
तो आपके गाड़ी के टायर बीच से फूलेंगे और बीच से ज़्यादा घिसेंगे। इसके ऊपर जो अगली वीडियो होगी हमारी वो यही होगी कि गाड़ी के टायर कैसे पता चले कि क्यों ज़्यादा घिस रहे हैं, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। ठीक है, ये होगी आपकी इसकी जो टायर की। और इस अब बताते हैं आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट कैसे पता करें। मैन्युफैक्चरिंग डेट यहाँ पे देखो इस गाड़ी के एरिया 3621, तो भाई ये है ना 2010 मॉडल है, तो इसमें तो बहुत बार टायर चेंज हो चुके होंगे, लगभग लाख किलोमीटर के लाख सवा लाख किलोमीटर चल चुके हैं। तो इसमें कैसे पता कर चलेगा, देखो जो पहला जो 36 है ये डिनोट करेगा अपना, ये बताएगा कि अपना कौन सा सप्ताह है, 36वां सप्ताह है की। ठीक है, ये ऐसे नहीं बता कि एक मंथ की बता दे, ये सिर्फ ये बताएगा कि 36वां सप्ताह था और 2021 की मैन्युफैक्चरिंग का ये टायर है। ठीक है, यहाँ पे इस टायर से आप पता लगा सकते हैं सेकंड हैंड गाड़ी होने का। टायर अपना एक्सीडेंट लगा लो 40-50 या 60 लेके चलो भाई, 50-60 किलोमीटर 1000 किलोमीटर चल जाता है। ठीक है, ये हमारे साथ में कैसे हुआ, ये गाड़ी का पिछला टायर है ये फट गया था तो ये चेंज करवाया था, इससे ये 2021 का है, नहीं बाकी सारे टायर 2020 के हैं। ठीक है, ये तो अपना टायर साइज का प्रॉपर हो गया, तो ये आ गया 81T। ये 81T अलग अलग है, 81 तो आता है इसका जो एक इंडेक्स आपकी इमेज साइड में शो कर रही होगी। इस फोटो के अंदर आप देख सकते हैं जैसे गाड़ी का जो 81 की जो वेट लिमिट है भाई वो 462 kg की है। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है भाई अपना टी। ठीक है, टी का मतलब क्या होता है, स्पीड लिमिट। अब इस टायर की जो स्पीड लिमिट है, इसमें जो साइड वाली फोटो है इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहे होगा 190 के आसपास है मैक्सिमम स्पीड है। यहाँ पे ये पिछला टायर चेंज करवा था, जो कंपनी फिटेड जो टायर आता है टियागो के साथ में, तो वो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये कंपनी फिटेड टायर है और इसमें आपको 81H 81H है, तो H की जो स्पीड लिमिट है वो 210 है। इस टायर की जो स्पीड लिमिट है वो 210 है। हमारे साथ में ये गलती होगी कि हमने ध्यान नहीं दिया, तब हमें भी नहीं पता था, उसके बाद में हमें नॉलेज ली गेन किया, कहीं से कहीं पता करा, तो उसके बाद में हमें पता चला कि इस टायर को हमने चेंज करा तो इसकी स्पीड लिमिट इतनी नहीं है। अब पिछले टायर की स्पीड लिमिट वो 190 तक मैक्स है और इसकी 210 तक मैक्स है। ठीक है, तो यहाँ से अपना ये चीज़ जरूर चेक करना टायर चेंज करवाते वक्त, अगर नई गाड़ी ले उसको उसके हिसाब से आप टायर ही लगवाना। तो यहाँ पे हमारे साथ स्कैम हो गया। देखो स्कैम तो क्या हो गया, हमें पता ही नहीं था तो हमारे साथ धोखा हो गया। ठीक है, धोखा लगा लो, हमें पता ही नहीं था तो हमारे देखना चाहिए था उस चीज़ को, तो ये चीज़ हमारे कमी रहेगी। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये चीज़ आप ध्यान रखें। ठीक है, बाकी आपको बहुत सी चीज़ें आपको टायर पे देखने को मिलेगी, इनकी आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, और अगर आप सेकंड हैंड गाड़ी लोगे तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग डेट यहाँ से देखो ही लोगे तो आपको पता लग जाएगा। और एक अपना होता है भाई जो गाड़ी के अंदर डिग्गी में टायर होता है ना, वो आप ऐसा कि बहुत कम यूज करो, क्योंकि उसका यूज बहुत कम यूज करने का पीछे का कारण क्या होता है कि जैसे अभी ये गाड़ी है अगले टायर में चाल है इस गाड़ी की, मतलब अगले टायर चलते हैं फ्रंट व्हील ड्राइव। फ्रंट व्हील ड्राइव में क्या होगा कि अगर गाड़ी के अपने अगले बहुत सी लगभग सभी गाड़ियों में क्या होता है कि अगले टायर ज़्यादा खींचते हैं, क्योंकि एक तो अगले जो ब्रेक होते हैं, जो गाड़ी के ब्रेक होते हैं वो अगले लगते हैं। एकदम स्पीड में ब्रेक लगाओगे तो उससे क्या होगा कि टायर घिसेंगे, उस कारण जो गाड़ी के अगले टायर होते हैं ना, बहुत सी गाड़ियों के अगले टायर जाते हैं। ठीक है, तो वो टायर घिसते हैं, तो उसके जब आप चेंज कराओगे तो क्या करते हैं बहुत से तो अगले नए चेंज करवा देते हैं और पीछे वाले आगे डलवा देते हैं। कई तो ऐसे करते हैं, कई क्या करते हैं जैसे अगले टायर हो गए वो घिस गए तो क्या करेंगे जो पीछे वाले टायर वो आगे डलवा देंगे, आगे वाले पीछे, जिससे दोनों चीज़ मेंटेन होगी। साथ के साथ है वो बदलवाने का एक साथ टाइम आ जाएगा। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, जब आप ट्यूबलेस जैसे वो स्टेपनी टायर हो गया, जैसे आपका जो स्टेपनी टायर हो गया, अब उसको आप यूज करो। देखो अगर बाई चांस ये लगाओ ये टायर मेरा पंचर हो गया, अब गाड़ी के अंदर जो स्टेपनी के अंदर टायर है वो मेरा बिल्कुल नया है, हम आपको दिखाऊं। अगर ये टायर मेरा देखो इतना घिस चुका है, लेकिन अगर मैं इसको स्टेपनी पंचर हो गया तो मैं क्या करूंगा कि अपना स्टेपनी चेंज करूंगा। तो अब ये जो स्टेपनी टायर है ना ये कम घिसा हुआ है आगे वाले टायर से। ठीक है, और इसका साइज सेम है बिल्कुल, लेकिन इसके अंदर आपको यहाँ पर कमी देखने को मिलेगी। देखो उस इन टायर के अंदर 74 था, टी था, लेकिन इसके अंदर भैया एस है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया कि स्पीड लिमिट मेरी कम होगी। अब एस की जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट है ना वो 180 किलोमीटर की पर आवर की है। ठीक है, 180 की स्पीड है वो मैक्सिमम इसके लिए। ठीक है, और इन टायर की 190 तक है, तो यहाँ पर कमी आ गई ना। ठीक है, तो इसलिए स्टेपनी टायर है वो तो सिर्फ ऐसे होता है कि गाड़ी का पंचर हो गया, गाड़ी का पंचर वो उसको लगाओ और उसके बाद में जैसे ही आपको पंचर की दुकान दिखे वहाँ से उस पंचर को रिपेयर कराओ और अपना स्टेपनी टायर बदल ले। जैसे अब मैं बता रहा था कि एक एग्जांपल लेके चल रहा था, वो टायर मेरा अगर घिस चुका है लेकिन ये कम घिसा, मैं उसको लगाऊंगा। एक तो टायर कई गाड़ियों में छोटा साइज का भी टायर आता है तो उससे मेंटेन नहीं रहती गाड़ी, जैसे लोड पड़ेगा तो वो टायर घिसेगा, उससे आपकी जो टायर की ना वो सिस्टम भी खराब होगा। ठीक है, अब बाई चांस वो टायर सेम साइज का लेकिन वो ऊंचा पड़ेगा एक साइड का नीचा, आपको नहीं पता चलेगा गाड़ी चलाते, लेकिन टायर में तो पता लग जाएगा साइज का छोटे बड़े होने का कारण। ठीक है।